अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यह आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन के बाएं वाले पक्ष को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन के बाएं वाले पक्ष LHS को सॉल्व करेंगे और LHS को सॉल्व करके RHS का इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम LHS बाएं वाले पक्ष को सॉल्व करना है तो लिखेंगे फ्रॉम LHS बाएं पक्ष से, और बाएं पक्ष में क्या दिया है, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। यह आपको बाएं पक्ष में दिया है, जिसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम लोग tan और cot को sin और cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे। जो क्या फॉर्मूला पहले पढ़े हैं, tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan का। इसी तरीके से cot का फॉर्मूला पढ़े हैं, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा। इन दोनों फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले tan को चेंज करेंगे sin बाई cos में और cot को चेंज करेंगे cos बाई sin में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो tan थीटा है, tan थीटा इसको लिखा जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा बाई 1 माइनस cot को लिखा जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा। इसी तरीके से यहां भी cot थीटा को लिखा जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा बाई 1 माइनस tan को लिखा जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। इस तरीके से tan और cot को जो है sin और cos में पहले चेंज कर लिया गया है। अब क्या करना है, यहां से सॉल्व करेंगे तो उसका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, जो अंश है, उसको सेम लिखेंगे आप। तो लिखे sin थीटा बाई cos थीटा, इसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इस sin को 1 से लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बन जाएगा sin थीटा। sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा का cos थीटा ही रहेगा, और बाई नीचे sin थीटा है तो नीचे में sin थीटा ही रहेगा। ओके, यही चीज यहां पर करना है। उसके अंश को, न्यूमरेटर वाले पार्ट को सेम लिखना है, cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा सेम रहेगा। cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cos थीटा। इस cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे,
और बाई में कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर जो उसका न्यूमरेटर पार्ट है उसको सेम लिखना है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को सेम लिखा जाएगा। तो आइए लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका डिवाइड है, ये जो डिवाइड है, अब इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे। डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई। जब डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यही चीज यहां करेंगे। इसके अंश वाले पार्ट, न्यूमरेटर वाले पार्ट को सेम लिखना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जो डिवाइड वाला पार्ट है, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा। तो लिखेंगे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज जो है ध्यान से नोट करेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का स्क्वायर बन जाएगा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में रहेगा तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जबकि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। दोनों उल्टा है, यहां है साइन माइनस कॉस और यहां है कॉस माइनस साइन। तो यहां पर आप क्या कीजिए, इसको साइन माइनस कोस को या तो कॉस माइनस साइन बना देंगे या फिर कॉस माइनस साइन को हम साइन माइनस कॉस बना देंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो अगर मान लेते हैं कि हम साइन माइनस कॉस को सेम लिख रहे हैं तो ये कॉस माइनस साइन को हमको लिखना होगा साइन माइनस कॉस। और इसके लिए छोटा सा काम क्या करना है कि यहां से माइनस को जो है कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन करते हैं तो कॉस माइनस साइन जो है साइन माइनस कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस माइनस साइन साइन माइनस कॉस में चेंज होगा जब आप माइनस कॉमन करते हैं। और ये माइनस जो है इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर के यहां माइनस बना देगा। ठीक है, तो ये स्टेप हमेशा याद रखेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको साइन माइनस कॉस है और यहां पर आपको कॉस माइनस साइन है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अगर आप साइन माइनस कॉस को सेम रखते तो इसको जो है कॉस माइनस साइन को चेंज करना है। क्या करेंगे, तो यहां से माइनस जो है कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो कॉस माइनस साइन आपको साइन माइनस कॉस बन जाएगा और ये वाला माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होकर के यहां बना देगा माइनस। तो इस तरीके से यहां माइनस हो जाएगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा, अब जो है ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चेंज हो जाएगा और आपका बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये एक स्टेप जो है हमेशा याद रखना है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस पूरे का एलसीएम निकालेंगे। पूरे का एलसीएम निकालेंगे तो आप लिखेंगे, देखिए पहले देखना है कि अलग अलग कौन कौन है। कॉस थीटा यहां पर है और कॉस थीटा और कहीं भी नहीं है, तो आप कॉस को कॉस लिख लीजिए।
ठीक है। साइन थीटा यहां पर है, साइन थीटा और कहीं भी नहीं है, तो साइन थीटा को साइन थीटा लिख लिया जाएगा। उसके बाद साइन माइनस कॉस यहां भी है और साइन माइनस कॉस यहां भी है, दोनों जगह पर है, तो आपको एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिख देंगे, एक बार लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके हर से, इस वाले पार्ट से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, तो जो जो मैच करेगा, जो जो मिलेगा वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कॉस यहां पर है और कॉस यहां पर है, कैंसिल होगा। साइन माइनस कॉस यहां भी है, साइन माइनस कॉस यहां भी है, कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा, साइन थीटा। फिर से देख लेते हैं, इसका जो नोमिनेटर, इसका जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इस वाले से इस पूरे को डिवाइड करना है, भाग करना है, ठीक है। क्या क्या कटेगा, कॉस थीटा यहां है, कॉस थीटा यहां है, कट जाएगा। साइन माइनस कॉस यहां भी है, साइन माइनस कॉस यहां भी है, कट जाएगा। क्या बच रहा है, साइन थीटा। इस साइन थीटा को इस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर और साइन मिल करके साइन का क्यूब थीटा बना देगा, साइन का क्यूब थीटा बना देगा। यही काम आपको अब इसके साथ करना है। ये साइन और ये साइन कट जाएगा, देखिए यहां पर साइन थीटा है, ओके, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल। साइन माइनस कोस यहां पर है और साइन माइनस कोस यहां पर है, कैंसिल। क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बचा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को इस कॉस स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस का क्यूब थीटा बन जाएगा। अब यहां से आप जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब जो है हम लोग यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर इसको तोड़ेंगे। और आप पढ़े हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और जिस पर इसको जो है तोड़ा जाएगा। और यहां पर आप ध्यान देंगे ए का जो वैल्यू है, ए जो है वो साइन थीटा है और बी जो है वो कॉस थीटा है। ए क्या है, ए आपको साइन थीटा है और बी जो है वो कॉस थीटा है, बी क्या है, कॉस थीटा। तो आइए हम लोग जो है इसको ए की माइनस बी की ओर ब्रेक करते हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है ए माइनस बी, तो आप लिखेंगे साइन माइनस कॉस। क्या लिखेंगे, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस ए इंटू बी है तो साइन इंटू कॉस करेंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से आप जो है इसको ए की माइनस बी की पर ब्रेक डाउन कर चुके हैं, उसको तोड़ चुके हैं। उसका जो नीचे वाला है, जो हर है, उसको सेम आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से यहां तक देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से यहां तक वैल्यू होता है 1, तो आप लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपको जो नीचे है, जो डेनोमिनेटर है, जो हर है, वो भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहां से
साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये 1 के साथ भी लगाना है और इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ भी लगाना है, मतलब इसको दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। तो एक बार लिखते हैं 1 के साथ, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, और एक बार लिखेंगे इसके साथ साइन और कॉस के साथ, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जो है ये साइन और कॉस, साइन और कॉस 1 टाइम में कट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन जो है, 1 बाई साइन जो है कॉसेक बनेगा और 1 बाई कॉस जो है सेक बनेगा, तो आपको लिखेंगे 1 बाई कॉस सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन जो है कॉसेक थीटा, 1 बाई साइन कॉसेक थीटा। और इस तरीके से ये जो है आपको RHS आ चुका है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल प्रूफ हो चुका है RHS का। इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 4th वाले क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के 4th वाले क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको LHS को भी सॉल्व करना है, अपने बाएं पक्ष को भी सॉल्व करना है और RHS दाएं पक्ष को भी सॉल्व करना है, और दोनों ही को सॉल्व करके एक दूसरे का इक्वल प्रूफ किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या करेंगे, बाएं पक्ष को भी सॉल्व करेंगे, दाएं पक्ष को भी सॉल्व करेंगे और दोनों ही पक्ष को सॉल्व करके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये जो है बराबर से पहले वाले पक्ष को बायां पक्ष कहते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। बराबर के बाद वाले पक्ष को दायां पक्ष कहते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जो है बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम LHS और बाएं पक्ष में क्या दिया है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। ठीक है, यहां पर क्या करना है आपको, सेक को 1 बाई कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, सेक को 1 बाई कॉस के फॉर्म में चेक करना है। तो 1 प्लस सेक थीटा बन जाएगा 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस और ए है तो यहां पर ए लिखेंगे बाई सेक बन जाएगा 1 बाई कॉस, से क्या बनेगा 1 बाई कॉस। अब क्या करेंगे आप, इस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई बनेगा, तो 1 बाई कॉस ए उल्टा हो जाएगा, कॉस ए बाई 1 बचेगा। ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो है क्या बच रहा है कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। ये जो है आपको बाएं पक्ष को सॉल्व करके आया हुआ है। अब दाएं पक्ष को सॉल्व करना है और ये सिद्ध करना है कि वो भी cos a प्लस 1 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे दाएं पक्ष से फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS दाएं पक्ष से। इसमें क्या दिया है, साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर ए को कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। आप फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। यहां पर जो है थीटा की जगह पर ए है, तो आप भी थीटा की जगह पर ए लिखेंगे। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है, तो इसको 1 माइनस कॉस ए लिखा जाएगा। अब क्या करना है, 1 को 1 का स्क्वायर बनाएंगे ताकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ा जा सके, ठीक है। 1 को 1 का स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर टूटेगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करना है। यही चीज यहां करेंगे, एक बार दोनों को प्लस में लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ गया है। नीचे में आपको 1 माइनस कॉस ए, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, ओके। अब जो है 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो आपके पास आया है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब इसको जब देखेंगे तो हमारा LHS भी वही आया था, RHS भी वही आया है, तो अब यहां पे लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS, और ये आप प्रूफ कर चुके हैं। इस तरीके से ये प्रूफ हो चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 5th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।